नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त हमदर्द हमसाय योगेश लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो और एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए करते हैं इसको। ये प्यार इश्क मोहब्बत है क्या? ये प्यार इश्क मोहब्बत है क्या? उम्र का तगाज़ा है या खाली का एक ड्रामा, या जिस्म की भूख? तो आप इस चीज़ को कहाँ तक समझते हैं और कैसे समझते हैं? आखिर प्यार है क्या? किसने किया, कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, किसके साथ नहीं? बहुत सारे शब्द हमारे जहन में चलते हैं इस शब्द के बाद। प्यार, मोहब्बत, लव, इंग्लिश में बोले तो लव। आजकल ये ट्रेंडिंग टॉपिक है सबसे ज़्यादा हमारे टीन एजर और युवा अवस्था में। इतनी ज़्यादा बात हाथों से निकलती जा रही है कि लोग, बच्चे अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, आगे अपने संबंधियों की, अपने रिश्तेदारों की, किसी की भी सुनने को तैयार नहीं, अपनी मन की मर्जी किए जा रहे हैं। जो भी बोलो उन्हें हमेशा बुरा ही लगता है, कुछ भी समझाने की कहो तो बुरा ही लगता है। पढ़ाई की तरफ से ध्यान थोड़ा भटक गया है। इन लोगों को ये पता नहीं कि फ्यूचर इनका क्या होगा, कैसे होगा। बस एक दूसरे के साथ गपशप, डेटिंग, ये है वो है, गिफ्ट सिफ्ट, पार्टी शार्टी, अड़गम सड़गम, बस यही चल रहा है और कुछ नहीं। हम लोग भी कोशिश करते हैं, आप भी कर रहे होंगे, और जितने भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जो समझा सकते हैं वो लोग पूरी तरह से उनको समझाते भी हैं। किसी तरह से हमारे बच्चे इस एज को संभाल कर चलें और आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, मगर ऐसा करने के बावजूद भी हम लोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसके कुछ रीज़न भी हैं। एक तो हो क्या रहा है, कॉलेज की साइड से समझो या आप अपनी साइड से जो आपने छोड़ दी है बच्चों को, जैसे मोबाइल, लैपटॉप और अदर चीज़ें, ये चीज़ें उनके दिमाग के ऊपर, उनके ऊपर, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन चीज़ों ने बच्चों के अंदर बहुत कुछ दिमाग में डाल दिया है। आए दिन तरह तरह की वीडियोज़ आ रही हैं, उनको देखकर लोग और बच्चे दोनों ही तरफ का लोग बिगड़। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ खाली टीनेजर्स या युवा अवस्था में ही है, इसके बाद भी हम तो देख रहे हैं आजकल जो 40 प्लस तक लोग जा रहे हैं। यहाँ से अपनी बीवी को तलाक दिया, उधर से किसी और के साथ चल दिए, और इसने तलाक दिया तो उधर से ये किसी और के साथ चल दी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस समय चल रही है। आखिर हो क्या रहा है हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार तो ऐसा हो रहा है, मेरे ही जानने में कितने लोग ऐसा करके इधर उधर चले गए हैं। उसमें वो लोग अपने बारे में तो सोचते हैं, मगर अपने बच्चों के बारे में उनके दिमाग में कभी ये चीज़ नहीं आती कि आखिर चलो ठीक है, अब तो सही है, जैसे कैसा करके हम अपना वर्तमान जो है वो हम देख रहे हैं, आप जी रहे हैं, मगर हमारे बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है, वो लोग कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे, क्या उनके दिमाग में चलेगी। वो लोग देख रहे हैं आपको, आपने किया क्या, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से हो रहा है उनके सामने आंखों के। सुबह शाम की लड़ाई बंद नहीं हो रही है, मार पिटाई बंद नहीं हो रही है, पुलिस का केस, इसका केस, उसका केस, दुनिया भर की बातें उनके सामने चल के आ रही हैं। उसके अलावा मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी, वो सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं, फिल्मों के ज़रिए, टीवी सीरियल्स के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए। अब ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो उस बंदों के दिमाग के अंदर, उन बंदों के दिमाग के अंदर क्या होगा, वो लोग अभी से इस चीज़ को अपने दिमाग में उतार ले रहे हैं, और आगे जैसे जैसे उनका कॉलेज बढ़ेगा वैसे वैसे वो चीज़ भी उनके माइंड में उतना ही असर करती चली जा रही है। अब ऐसे मैटर में किया क्या जाए? देखिए, कोशिश तो हम लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं कि यार किसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो किसी तरह से संभल जाए, अपना फ्यूचर की तरफ ध्यान दें। मगर फिर भी ये सब करने के बावजूद हम लोग नाकाम हो रहे हैं। देखिए, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा कम से कम जितना हो सके। अगर मान लिया ना हो तो फिर भी कोशिश कीजिए मोबाइल से बच्चों को दूर रखें, सबसे पहली बड़ी बात।
और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीनेजर्स नहीं, इससे नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। 5 साल से ही मैं बोल रहा हूँ कि 5 आजकल 3 से 4 साल का बच्चा भी मोबाइल चलाना स्टार्ट कर देता है। उसे भी मोबाइल चाहिए, कुछ हो ना हो, बस मोबाइल में उसको गाने चलाने हैं और कार्टून देखने हैं। तो उन चीज़ों को अभी आप कंट्रोल कीजिए, ताकि आने वाले समय में जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वो लोग उस तरफ ना बढ़ें। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों को अभी से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके कम से कम या बिल्कुल ना के बराबर ही मोबाइल दीजिए ही मत। उसके बाद एज आई 12 से 14 के बीच, वो चीज़ आई, धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों के पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो बच्चे धीरे धीरे उस पर बैठना स्टार्ट कर देते हैं, या इसके अदरवाइज़ हम लोग कुछ कोर्स करा रहे होते हैं तो उसमें वो प्रैक्टिस करते हैं। मगर उस प्रैक्टिस के साथ साथ ये लोग एक्स्ट्रा भी कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं, तो वो चीज़ इनके दिमाग में चलती रहती है। और होता क्या है, हमारे पीछे, मान कि मैं हूँ या आप हैं, ऑफिस गए या किसी काम से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये लोग आपके पीछे उसमें वो चीज़ भी देखते हैं जो जिसकी आवश्यकता है ही नहीं, या वो वर्क करते हैं जिसकी आवश्यकता है ही नहीं। ये चीज़ बढ़ती चली जाती है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना, फिजिकल वर्क पे आपको पूरा ध्यान देना है कि कुछ भी हो थोड़ा सा फिजिकल वर्क बच्चे ज़रूर करते रहें। हालांकि वैसे तो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मगर फिर भी आप ये कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा सुस्त ना हो, उनकी एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। खाने पीने का भी आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल करना होगा। और ये चीज़ अगर अभी कंट्रोल हुई, और इस समझाइए, वीडियोस दिखाइए उनको, अगर आपको दिखानी है या उनको दिखाना है कि भाई लैपटॉप में आपने देखना है या कुछ देखना है, तो उनको ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आप दिखाइए जो उनको समझा रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि किस तरह से कैसे होता है, किस तरह से क्या करना चाहिए, इसका क्या अंजाम हो सकता है आगे चल के, इसका फ्यूचर क्या बनेगा, आपका कैसे होगा, प्रेजेंट क्या कहेगा, फ्यूचर में किस तरह से आप करेंगे। आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, मेहनत करोगे तो कुछ फल मिलेगा, नहीं करोगे तो किस तरह से लोग मजदूरी पर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, किस तरह से लोग पढ़ लिखने के बाद भी मजदूरी की तरफ जा रहे हैं, खेतों की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा उनका। तो आपका भी ऐसे ही होगा। या तो आप ढंग से पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए, तो ठीक है, नहीं करोगे तो ठीक है, देख लो ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ें बतानी हमको बहुत ज़रूरी हो गई हैं। और लड़की लड़का सभी को ये चीज़ सेम तरीके से आप समझाइए, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में भी बताइए कि अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपको ये पनिशमेंट मिलने वाला है, अच्छा करोगे तो ये इनाम भी आपको मिलेगा, ये गिफ्ट भी आपको मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आपके उस समझाने के ऊपर। तो आप अच्छे से समझाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे समझेंगे भी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने क्या आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी चीज़ की लत लगा देते हो आज, और होता क्या है, बच्चों को देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल के, 5 साल के, 7 साल के, पापा मुझे पैसे दे दो, पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है। तो ये चीज़ें भी आप पूरी तरह से उनको बंद कीजिए, क्योंकि आज आपके पास पैसे आप दोगे, 2 रुपये दोगे, 1 रुपये दोगे, 5 रुपये दोगे, ठीक ठाक हो आप तो 10-20 रुपये दोगे। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो ले ही लेंगे। मगर अगर कल के दिन आपकी स्थिति किसी कारणवश कुछ बिगड़ जाती है, उस कंडीशन में आप कैसे करोगे? आप तो जो करोगे ही करोगे, उसके अलावा वो बच्चे, उनकी जो आदतें हैं वो कैसे संभलेंगे? उनको कौन संभालेगा? उनको तो जिद है, उनकी तो इच्छा है, उनका तो मन करेगा खाने का, क्योंकि वो खाते आ रहे हैं, मगर आप पैसे कहाँ से दोगे? तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इन चीज़ों को रोका जाए, अभी से कंट्रोल किया जाए। पीछे अगर 10-20 साल पीछे आप जाओ तो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं था, किसी तरह का कोई पैसा नहीं, किसी का कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। हम लोग जो ला रहे हैं, ला कर दिया बच्चों को तो खा लिया, नहीं ला कर दिया तो ठीक है, खाना खाया, पड़ गए, सो गए, खेल लिया अपना, चलो। मगर आज ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, इस चीज़ को आप रोक लो, अभी के अभी रोक लो। ये चीज़ अभी रुक गई तो ठीक है, वरना भविष्य में ये चीज़ आपको बिगाड़ कर रख देगी। दूसरी बात, घर में
दारू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, अगर कोई इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो उन चीज़ों से भी बच्चों को दूर रखो। कोशिश ये करो, अगर ये चीज़ बंद नहीं की जा सकती तो थोड़ा सा एक साइड में की जाए। जैसे मान लिया होता क्या है कि बच्चों के सामने ही हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो लोग देखते हैं, अरे जब ये कंटिन्यू हमारे बड़े हैं ये पी रहे हैं तो हमें कौन रोकेगा। आज हम छोटे हैं, आज नहीं करेंगे, कल तो हम बड़े होंगे, हमें कौन रोकेगा। जब इनको कोई नहीं रोक पा रहा, ये बड़े हो गए तो इन्हें नहीं रोक पा रहा, तो हम बड़े होंगे तो हमें कौन रोकेगा। तो ये चीज़ भी मैटर करेगी। अगर आप ड्रिंक करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो प्लीज़ या तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं आप बंद कर सकते तो ठीक है, उसको ऐसा कीजिए कि बच्चों की नज़रों में वो आए ही नहीं। जब आएगा नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैटर करता है कभी कभार, मान लिया उन्होंने सुन भी लिया कि हाँ चाचा आज ड्रिंक करके आए हैं, तो सुना, देखा नहीं, 6 महीने साल भर गुजर गए, वो चीज़ तब गई, पता ही नहीं चला कि ऐसा हुआ भी था या नहीं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आपके ऊपर, इसलिए इन चीज़ों को आपको सख्ताई के साथ कीजिए या प्रेम के साथ कीजिए, मगर ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करनी ही होंगी। इसके अलावा प्यार का मैटर, प्यार व्यार इसकी इसके कुछ नहीं है, ये केवल एक उम्र का तकाज़ा है और कुछ भी नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, आपके जो सीनियर्स लोग हैं वो भी देख रहे हैं, जो टीनेजर्स वीडियो मेरी देख रहे होंगे, उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। आज 2-4 साल के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, बीवी हो जाएगी, सारा प्यार मोहब्बत सब कुछ वहीं पर आपका सिमट कर रह जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ बहुत बड़ा मैटर करेगी। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए हो क्या रहा है आपके समाज में, किस तरह से आपको चलना है। थोड़ा सा कुछ भी करने से पहले 2 मिनट बैठ के सोच लीजिए कि मैं ये कदम बढ़ा रहा हूँ तो इस कदम का अंजाम होगा क्या, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए, दादा दादी के लिए। इन चीज़ों का मैटर क्या होने वाला, इसका क्या होगा, अंजाम क्या होगा, उनके ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ें आपको सोचनी ही पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मन में जो आ रहा है आप वही करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इस समय ये एज आपकी ऐसी है कि आपको कोई कितना ही समझाएगा, आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, ये बात पक्की है। बल्कि उल्टा उनकी बातें आपको बहुत बुरी लगने वाली हैं। बहुत लोग तो गाली गलौज भी दे देते हैं पीछे, यार क्या भाषणबाजी करने आता है डेली के लिए, इससे क्या ड्रामा है, चल हट साइड। तो ऐसा नहीं है। जो लोग आपको समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उन लोगों ने वो चीज़ देखी है, उसको महसूस किया है, उस समय को जिया है, इसलिए वो आपको बता रहे हैं, कह रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी ही होगी। देखिए इसमें नुकसान क्या है, नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो आपका नुकसान, आपके फ्यूचर का नुकसान, आपके माँ बाप की इज्जत का नुकसान। बहुत सी बार क्या होता है, आपने कोई ऐसा कदम उठा दिया जो ना गंवारा गुजर रहा हो परिवार के ऊपर, तो नौबत ऐसी आ जाती है कि माँ बाप को आत्महत्या तक करनी पड़ जाती है अपनी शर्म के लिए, अपनी इज्जत के लिए। तो आप कुछ भी ऐसा मत कीजिए। ये प्यार इश्क मोहब्बत का कोई मैटर कुछ है नहीं। ये चीज़, मेरी बात पर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आपको 2-4 साल 10 साल के बाद इन चीज़ों का एहसास पूरी तरह से हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। कोई बंदा अगर सीनियर आपको समझा रहा है तो वह आपको उम्र के लिहाज से समझा रहा है, उन चीज़ों को उसने देखा है, परखा है। ये कोई आप इकलौते नहीं हो कि हाँ भाई आपका ही प्यार है आप ही कर रहे हो, नहीं, पता नहीं कितने लोग ये चीज़ करके गुजर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग आपको समझा रहे हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और आने वाली वीडियो में हम इसी तरह से किसी और टॉपिक को लेकर सामने आपके ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।